क्लास में हम लोग बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स के आईपीएसी नामों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, यानी साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक बंद श्रृंखला बनाते हैं, तो ऐसे यौगिक साइक्लो कंपाउंड या चक्रीय यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। तो एक जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है बाईसाइक्लो और दूसरा कहलाते हैं स्पायरो। तो देखते हैं कि बाईसाइक्लो यौगिक कौन से होते हैं। जब दो कार्बन परमाणुओं से दो चक्र यानी दो श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, तो ऐसे कंपाउंड बाईसाइक्लो के नाम से जाने जाते हैं। यानी तो लिखते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड यानी ऐसे चक्रीय यौगिक या साइक्लो कंपाउंड जिनमें यानी दो कार्बन परमाणुओं से दो रिंग वलय जुड़ी होती हैं, तो ऐसे यौगिक बाईसाइक्लो कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा दो एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इससे दो रिंग जुड़ी हैं, एक इधर है और एक इधर जुड़ी है यहाँ पर। तो ये देखो इस यौगिक को कहेंगे बाईसाइक्लो। और तो देखिएगा इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, बाईसाइक्लो है। तो इसमें से जिस कार्बन से यानी आपस में दो रिंग जुड़ी होती हैं उन्हें नंबर 1 लिखा जाता है, तो इसे लिखते हैं नंबर 1। इसे यहाँ लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3, इस प्रकार इसे लिखते हैं 4, इसे लिखते हैं 5 और इसे लिखते हैं 6। तो इस प्रकार से ये 6 कार्बन परमाणुओं से रिंग जुड़ करके दो वलय बनती हैं, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। इस यौगिक का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर 6 है। तो इसमें से दो कार्बन परमाणु से दो रिंग जुड़ी हैं, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम लिखने में सबसे पहले जोड़ेंगे यहाँ पर बाईसाइक्लो और बाईसाइक्लो जोड़ेंगे। अब इसमें देखो इसके जो दोनों कार्बन हैं इनसे जो वलय जुड़ी हैं उनमें कितने कार्बन परमाणु हैं, तो सबसे पहले उन कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। और जिस वलय में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है उसे पहले कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोनों कार्बन परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 और 1 2। दो कार्बन परमाणु एक वलय में है, ये दूसरी वलय में, इसमें भी दो कार्बन परमाणु, यहाँ लिखेंगे 2, और इसमें जो है बीच वाले जो लाइन है जिससे कार्बन परमाणु जुड़े हैं इसमें कोई भी कार्बन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें कामा लिखेंगे 0। और इसमें से अब देखिए इसमें कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या है 6, इसलिए लगाएंगे 1 से यहाँ पर। और इसमें सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, इसलिए इसमें जोड़ते हैं N। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन। इस प्रकार से अन्य कार्बनिक यौगिक देखते हैं जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखिए जैसे एक यौगिक है इस प्रकार से इस कार्बन परमाणु से दो श्रृंखलाएं जुड़ी है इसमें से इस तरह से। तो यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इसमें देखिए दो कार्बन परमाणु यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक वलय इधर है, एक वलय इधर है, तो इसे लिखेंगे नंबर 1, इसे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3, इसे 4, 5, 6 और इसे लिखेंगे 7। तो इस प्रकार से इस यौगिक का जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जोड़ेंगे बाईसाइक्लो और बाईसाइक्लो में देखिए इसमें बी से होता है बाई यानी बी से बिग माने होता है बड़ा, तो बड़ा जिसमें यानी अधिक कार्बन परमाणु की संख्या जिस श्रृंखला में होती है उधर पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखो इस रिंग में इधर इस साइड में कितने 1-2 कार्बन जुड़े हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, और इधर भी इसमें 1-1-2 कार्बन जुड़े हैं, तो इसलिए ऐसे कैपिटल ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 2, इसमें देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या बीच में 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके पश्चात इसमें देखो कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या है 7 के लिए लगाते हैं हेप्ट, और इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कि इसलिए लगाते हैं इसके लिए N। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। इसी प्रकार से एक अन्य कार्बनिक यौगिक को देखते हैं, जैसे देखिएगा
हमारा बाई साइक्लो कंपाउंड है। देखिए जैसे एक कार्बन यहाँ पर है, इसमें एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इस प्रकार से अगर कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो यहाँ से जो इसका नाम जब किसी भी जो कार्बन परमाणु जिससे यानी एक बल जुड़ी है उससे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1, इसे 2, 3, 4, 5, 6 और इसे लिख सकते हैं 7। तो इस प्रकार से इसमें इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे, देखिएगा इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो यहाँ पर। तो इसे लिखेंगे, देखो 2 कार्बन परमाणु इस दिशा में है, दूसरी कार्बन परमाणु अलग है, तो इस सिरा में 2 कार्बन परमाणु इसलिए यहाँ लिखेंगे 2। इस ओर 2 कार्बन परमाणु की संख्या 1, 1, 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। बीच में इसके दोनों कार्बन परमाणु जिससे यानी वलय जुड़ी है उसके बीच में 1 कार्बन परमाणु जुड़ा है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 1। कुल कार्बन परमाणु की संख्या है 7 इसलिए लगाएंगे हेप्ट, और इसमें लगाएंगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड लगे हैं इसलिए लगाएंगे एन। तो इस प्रकार के इस यौगिक का नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। अन्य यौगिक देखते हैं इस प्रकार से बाईसाइक्लो कंपाउंड। जैसे यौगिक है इस प्रकार से अगला जो बाईसाइक्लो है इसमें इस कार्बन में इधर जो है कार्बन परमाणु संख्या इधर इसमें जो जोड़ते हैं इसमें कार्बन परमाणु अगर इसमें इस तरीके से 1, 2, 3 इधर जोड़ते हैं तो 4। तो देखिए इसमें जो है एक तरफ कार्बन परमाणु वलय से जो रिंग जुड़ी है दोनों कार्बनों से, इस कार्बन और इस कार्बन से, यहाँ पर एक कार्बन होगा एक यहाँ पर होगा तो इन दोनों कार्बन से इधर जो वलय जुड़ी है इसमें 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु हैं, और इधर जो वलय जुड़ी है इसमें 1 और 1, 2 कार्बन परमाणु हैं। तो इसके लिए जब इसका नाम लिखेंगे तो इधर से जब नाम लिख कर जाए जिससे वलय बड़ी है उधर की ओर अंकन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1, इसे लिख सकते हैं 2, इसे लिख सकते हैं 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 और इसे 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे बाईसाइक्लो और इसके आगे कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे ब्रैकेट, और जिधर जिसमें रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखेंगे 1, 2, 3। इस रिंग में इधर एक तरफ कितने 1, 2, 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं इसलिए यहाँ लगाएंगे 3। इसमें दूसरी तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 2 है यहाँ लगाएंगे 2। इसके बीच में पहले और 5वें कार्बन यानी दोनों के कार्बनों के परमाणु के बीच में कोई भी कार्बन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ लगाएंगे 0। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसमें कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या है 7 इसलिए यहाँ पर लगाएंगे हेप्ट, और इसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं इसलिए लगाएंगे एन। तो इस यौगिक का इस प्रकार से यौगिक का नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 3,2,0 हेप्टेन। इस प्रकार से एक अन्य बाईसाइक्लो कंपाउंड को देखते हैं जैसे यहाँ पर है हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड है जैसे इस तरह से है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1, इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें इस कार्बन परमाणु और इस कार्बन परमाणु से 2 रिंग जुड़ी हुई हैं, एक इधर वाली एक रिंग फर्स्ट है एक दूसरी सेकंड है यानी 2 रिंगें हैं। तो सबसे पहले इसका जब अंकन करेंगे तो यहाँ से चाहे इस कार्बन से या इस कार्बन से शुरू करेंगे तो एक, तो इस तरफ देखो 2 कार्बन परमाणु है, इधर कितने हैं 3 कार्बन परमाणु है। तो इसलिए अंकन जिधर अधिक कार्बन परमाणु है उस श्रृंखला की ओर करेंगे तो यहाँ से 1, इसे लिखेंगे 2, इसे 3, 4, 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8 लिखेंगे। अब इसका देखो आईपीएससी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जोड़ेंगे इसमें बाईसाइक्लो कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें देखो बड़ी रिंग के जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या इधर है 1, 2, 3 यानी एक साइड में 3 कार्बन परमाणु तो यहाँ लगाएंगे 3। इसके साइड में इधर 1, 2 कार्बन परमाणु यहाँ लगाएंगे 2।
और इसके मध्य में एक कार्बन परमाणु उपस्थित है, लगाएंगे 1 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आगे देखिएगा, और इसमें कुल कार्बन परमाणु की संख्या है 8, तो 8 के लिए लगाते हैं ऑक्ट, और इसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं इसलिए एन जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। अब देखते हैं इसके आगे इस पायरो कंपाउंडों के आईपीएसी नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखते हैं, बे यौगिक यानी स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, तो कहलाते हैं बे यौगिक यानी स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड यानी बे यौगिक जिनमें 2 बंद वलय एक कार्बन परमाणु से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे यौगिक स्पाइरो कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें देखिएगा, जब इसका आईपीएसी नाम किस प्रकार से लिखते हैं, स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से है, एक कार्बन परमाणु यहाँ मध्य में उपस्थित है, एक रिंग इधर बन जाएगी, एक रिंग इधर, यानी 2 कार्बन परमाणु की। तो इस रिंग में देखो एक वलय इधर वाली है, एक इधर वाली है, तो इनमें देखो एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। तो इस प्रकार से 5 कार्बन परमाणु जो है मिलकर के 2 वलय बनाते हैं, तो ऐसे यौगिक स्पाइरो कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। और देखिएगा इसका आईपीएसी नाम किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, सब देखो, सबसे पहले इसमें जोड़ते हैं स्पाइरो, सबसे पहले तो इसका अंकन करते हैं, और सबसे पहले नंबर 1 उसे देते हैं जो कार्बन परमाणु मध्य में होता है, जिससे यानी 2 वलय जुड़ी होती है, तो इसे लिखते हैं 1, इसे नहीं, इसके साइड वाले कार्बन परमाणु को, यानी चाहे इधर से या इधर से, एक कार्बन परमाणु के लिए नंबर 1 लिखेंगे, तो इसे सबसे पहले नंबर 1 लिख देंगे 1, इसे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3, इसे 4, और इसे लिखते हैं 5। अब देखिएगा इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं स्पाइरो, नाम के आगे सबसे पहले इसमें जोड़ते हैं स्पाइरो के आगे कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, और इसमें जिस वलय में कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है उसे कार्बन परमाणु की संख्या वहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले इधर देखो 2 कार्बन परमाणु इस कार्बन से जुड़े हैं, और इससे जो है 2 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, तो यहाँ पर 2 अंक कार्बन परमाणु की संख्या बराबर है, यानी 2 जुड़े हैं, 2 इस पार की तरफ भी 2 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ लगाएंगे कामा 2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आगे को इसमें कुल कार्बन परमाणु की संख्या है 5, इसलिए लगाते हैं यहाँ पर पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इसलिए लगाते हैं एन। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो जाता है स्पाइरो 2,2 पेंटेन। अगला एक कार्बन यौगिक किस प्रकार से है, जैसे अगर इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है, और इसके इस तरफ 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणु जो हैं एक बंद श्रृंखला बनाते हैं, और इसके दूसरी ओर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन परमाणु जुड़े हैं जो एक बंद श्रृंखला बनाते हैं। तो इस प्रकार से इस कार्बन परमाणु से एक इधर रिंग जुड़ी है, एक दूसरी तरफ रिंग जुड़ी है, लेकिन जब इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं तो इसके पास वाले यानी जिधर कार्बन परमाणु की संख्या जिस रिंग में कम होती है उसकी ओर से कार्बन परमाणुओं का अंकन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से इसे लिखते हैं 1, इसे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, 7, इसे 8, इसे 9 और इसे लिखते हैं 10। तो इस प्रकार से जब इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं स्पाइरो, इस यौगिक का नाम लिखेंगे तो यहाँ लगाएंगे स्पाइरो, इससे अब कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले छोटे कंपाउंड यानी जिसमें कम कार्बन परमाणु है उसका कार्बन परमाणु के इस कार्बन को छोड़ करके यानी कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे, तो इसमें इसे छोड़ करके देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणु है, तो यहाँ लगाएंगे 4। इधर देखो इस कार्बन को छोड़ करके इधर कार्बन परमाणु की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर लगाएंगे गामा 5, कैपिटल ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसमें कुल कार्बन परमाणु की संख्या है 10 के लिए लगाते हैं डेक, तो इसके आगे लगाएंगे डेक। इसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं इसलिए जोड़ते हैं एन। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो जाता है स्पाइरो 4,5 डेकेन। तो इस प्रकार से हमने आईपीएसी, स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंडों के नामों को देखा। तो अब देखते हैं इसके एक अगले एक कार्बनिक यौगिक और है जिसका नाम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे अगर कोई कार्बनिक श्रृंखला इस प्रकार से है, जैसे इस कार्बन परमाणु से एक मतलब इस प्रकार से जुड़ी है,
देखिएगा इसमें इस कार्बन परमाणु से 1 2 और 3 कार्बन परमाणु की एक बलय जुड़ी है। इधर जो है 1 2 3 और एक 4 कार्बन परमाणु की एक बलय जुड़ी है। तो इसको देखो, तो एक ऐसा स्पायरो कंपाउंड है। इसका जब IPSC नाम लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, तो क्योंकि छोटी वलय को पहले कार्बन नंबर देते हैं तो इसे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, इसे 3, इसे 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से अब इसका जब IPSC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे स्पायरो, यहाँ लगाएंगे आगे कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले जिसमें यानी कम कार्बन परमाणु है, इस कार्बन को छोड़ करके उस रिंग को ही लिखेंगे कार्बन। तो इसमें 1 2 3 कार्बन परमाणु, इधर है 1 2 3 4, तो इसलिए सबसे पहले 1 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 कामा लगाएंगे। आगे इसमें कार्बन परमाणु संख्या लिखेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस पर कुल कार्बन परमाणु की संख्या है 8। 8 के लिए लगाते हैं ऑक्ट, और इसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं इसलिए लगाते हैं इसमें N। तो इसलिए प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा स्पायरो 3,4 ऑक्टेन। तो इस प्रकार से हमने स्पायरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंडों के IPSC नामों को देखा।